नमस्कार दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर के। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो अपना रहेगा 6th क्लास की ज्योग्राफी से। और इसके अंतर्गत जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो रहेगा चैप्टर नंबर 4 मैप्स। इससे पहले वाले वीडियोज़ के अंदर हम मोशंस ऑफ द अर्थ के बारे में जान चुके हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में जान चुके हैं, एंड भारत का जो साइज़ है उसके बारे में जान चुके हैं। आज हम यहाँ पर ग्लोब वर्सेस मैप्स के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी ग्लोब की तुलना में मैप का क्या महत्व है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। दोनों का अगर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो मैप आपके लिए कहीं ना कहीं अधिक बेनिफिशियल साबित होने वाला है, उस सब पर हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि पिछले अध्याय में हम जान चुके हैं पृथ्वी के बारे में, ग्लोब के बारे में। ग्लोब पर विभिन्न जो आकृतियाँ दिखाई गई, इमेजिनरी जो लाइंस हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स, उनके बारे में। ग्लोब से आप किसी स्थान के जो डिस्टेंस है उसको आसानी से पता लगा सकते हैं, उसकी स्थिति का पता लगा सकते हैं। ग्लोब्स के माध्यम से आप डे एंड नाइट की सिचुएशन का पता लगा सकते हैं, कैसे सीजन्स बनते हैं, उन सब के बारे में आप जान सकते हैं। लेकिन एक मैप जो होता है वो अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। ग्लोब की तुलना में आप मैप से बहुत सारी अधिक जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। तो आज उसी के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हम ग्लोब पर क्या देख सकते हैं, अर्थ को एज ए होल देख सकते हैं, यानी संपूर्ण पृथ्वी का हमें एक साथ अध्ययन करना हो तो आपको ग्लोब का अध्ययन करना चाहिए। ग्लोब पर आप कॉन्टिनेंट्स को एक साथ देख सकते हैं, ग्लोब पर आप ओशियंस को एक साथ देख सकते हैं। ग्लोब पर आपको यदि किसी कॉन्टिनेंट का तुलनात्मक अध्ययन करना होता है तो वहाँ पर आप उसके बड़े साइज़ में, छोटे साइज़ में आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको अर्थ के किसी पार्ट का यदि अध्ययन करना है तो उसके लिए आपको मैप की आवश्यकता पड़ती है, और उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ए मैप क्या है? व्हाट इज ए मैप? अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी जो हमारी पृथ्वी है उसके धरातल के किसी टुकड़े का जो मैप बनाया जाता है, चित्र बनाया जाता है, फोटो बनाया जाता है। ये 2D होता है, 2D डायमेंशन होता है। इससे आप अध्ययन कर सकते हैं उसके आकार का। ये क्या होता है? अकॉर्डिंग टू स्केल होता है, स्केल के अकॉर्डिंग ये बनाया जाता है। लेकिन यदि आप इसी चीज़ को किसी ग्लोब पर पढ़ने की कोशिश करें तो उस पर आप इसको अच्छे प्रकार से समझ नहीं पाएंगे। दूसरी बात, ग्लोब को जो है राउंड होता है, और राउंड को आप फ्लैट नहीं कर सकते। राउंड को आप कंप्लीटली फ्लैट नहीं कर सकते, यहाँ पर भी आपके दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जबकि मैप को आप पूरी तरह से फ्लैट करके उसकी एक एक चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। मैप और ग्लोब के यूजफुलनेस के बारे में यदि हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पर देखिए मैप और इसमें क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। देखिए, वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस, अलग अलग पर्पज़ के लिए हम मैप का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए हमें भारत के भौगोलिक स्वरूप के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो हम माउंटेन्स का मैप ले सकते हैं, वहाँ पर हिमालय पर्वत के विभिन्न पार्ट्स के बारे में हम जान सकते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में यदि हमें डिस्कस करना है तो आप नॉर्दर्न प्लेन का डिस्कस कर सकते हैं, उसका मैप लेकर के डिस्कस कर सकते हैं। इफ़ वी वांट टू लर्न अबाउट द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स, यदि पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट के बारे में हम जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हम उनका मैप ले सकते हैं। डेक्कन प्लेटू का मैप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ओशियंस के बारे में जानना हो तो ओशियंस का मैप ले सकते हैं। आपको कॉन्टिनेंट के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो कॉन्टिनेंट का, किसी पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट के बारे में जानना है तो उस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट का मैप लेकर के आप डिटेल में जानकारी हासिल कर सकते हैं। जब ऐसे बहुत से मैप को एक कलेक्शन के तौर पर एक बुक बना दिया जाता है तो ऐसी बुक को एटलस बोला जाता है। ऐसी बड़ी बुक को क्या बोला जाता है? एटलस बोला जा सकता है। एटलस जो होते हैं वेरियस साइज के होते हैं, यानी कुछ एटलस ऐसे होते हैं जो आप अपने पॉकेट में डाल सकते हैं, कुछ एटलस ऐसे होते हैं जो आपकी बुक जितने बड़े होते हैं, जिनके अंदर डिटेल के अंदर और भी चीज़ें मेंशन होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े पैमाने पर, जिनको प्रोजेक्टर की सहायता से तैयार किया जाता है। मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन ग्लोब। मैप की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि ग्लोब की तुलना में हमें सबसे ज़्यादा जानकारी प्रोवाइड करवाता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स। मैप अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। यदि आप मैप के बारे में जानें तो यहाँ पर देखिए मैप कितने प्रकार के हैं। मैप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। फिजिकल मैप, फिजिकल मैप के अंदर आप क्या देख पाएंगे? फिजिकल मैप्स में आप देख पाएंगे किसी भी देश के जो इंटरनल पार्ट्स हैं, जो उसके पार्ट्स हैं, क्या देख पाएंगे? उसके जो लैंड फॉर्म्स हैं, पर्वत हैं, पठार हैं,
मैदान हैं, नदियां हैं, महासागर हैं, यानी जितना भी उसका फिजिक का मतलब होता है उसका स्वरूप, वो आप उसको देख पाएंगे फिजिकल मैप के अंदर। वहीं पर यदि आप पॉलिटिकल मैप के अंदर देखें तो एक देश को कितने यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। देश को, एक जो कंट्री होता है उसको स्टेट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, स्टेट्स को आप डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स को आप तहसील के अंदर डिवाइड करते हैं, टाउन्स के अंदर, विलेजेस के अंदर, और वहाँ पर जो डिफरेंट टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो सभी आपको, यानी कैपिटल, स्टेट कैपिटल्स, ये आपको पॉलिटिकल मैप के अंदर देखने को मिलते हैं। यानी कंट्री के सब पार्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके ये जो आपकी एक तरह से देखा जाए जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं वो आपको देखने को मिलती हैं, प्रशासनिक इकाई वहाँ पर देखने को मिलती हैं पॉलिटिकल मैप के अंदर। थीमेटिक मैप, थीम के ऊपर आधारित। थीमेटिक मैप जो इसके नाम से पता चलता है किसी थीम पर आधारित हो सकता है, वर्षा से संबंधित हो सकता है, रोड से संबंधित हो सकता है, फॉरेस्ट से संबंधित हो सकता है, इंडस्ट्री से रिलेटेड हो सकता है। ये आपका मैप थीमेटिक हो सकता है, किसी थीम को इसके अंदर डिफाइन किया जाता है, ये थीमेटिक मैप की पहचान होती है। 3 प्रकार के मैप यहाँ पर हम जान पा रहे हैं, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप। आगे हम देखते हैं मैप्स, जो हमने अभी जाना था कि फिजिकल मैप जो है वो किस प्रकार का है। देखिए मैप्स जो आपका थीमेटिक मैप है, ये थीमेटिक मैप में रेनफॉल मैप्स हो सकते हैं, रोड मैप हो सकते हैं, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट हो सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ के बारे में हो सकते हैं। इनको थीमेटिक बोला जाता है। इनके सूटेबल टाइटल होने चाहिए। मैप का क्या होना चाहिए? सूटेबल टाइटल होनी चाहिए, जिसके आधार पर हम उसका अध्ययन कर सकते हैं ताकि वो हमें जानकारी प्रोवाइड करवा सके। अब यहाँ पर मैप जो होता है, मैप के अंदर 3 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं जो कि बोले जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मैप। कंपोनेंट्स ऑफ मैप कितने होते हैं आपके? 3 होते हैं। कौन कौन से हैं आपके? डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल, दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मैप। किसी भी मैप को जानने के लिए इन तीनों चीज़ों के बारे में जानना हमें ज़रूरी होता है कि डिस्टेंस कैसे मेजर की जाती है, डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट की जाती है और सिंबल क्या है। तो डायरेक्शन के बारे में यदि आप देखें तो आपने ऊपर देखा होगा वहाँ पर एक क्लॉक लगा हुआ था, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये एक क्लॉक लगा हुआ है, यहाँ पर आप क्लॉक देखिए। ये जो डायरेक्शन है ये आपको शो कर रही है नॉर्थ डायरेक्शन को, जबकि ये साउथ डायरेक्शन है। ये इधर जो 90 डिग्री ये आपको दिखाई दे रहा है ये ईस्ट को शो करता है, इधर ये वेस्ट को शो करता है, और बीच में ये जो हैं ये पॉइंट, ये कार्डिनल पॉइंट्स कहलाते हैं। इन सब के बारे में हम देखते हैं। तो चलिए पीछे फिर मैप के जो डायरेक्शंस वगैरह हैं उन पे हम देख लेते हैं किस प्रकार से। सबसे पहले हम डिस्टेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। मैप्स, मैप के ऊपर यदि हम डिस्टेंस की बात करें तो मैप को किस प्रकार से पढ़ा जाए, किस प्रकार से इसका स्केल तैयार किया जाता है। तो मैप्स आर ड्राइंग्स। हमने पहले जाना था मैप क्या है, हाथ से खींची गई रेखाएं हैं, विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और ए पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन ए शीट ऑफ पेपर। यानी मैप क्या है? एक कागज के टुकड़े के ऊपर किसी भी क्षेत्र का बनाया गया एक चित्र होता है। रिड्यूस है उसका छोटा स्वरूप होता है, और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल। हम ये कह सकते हैं कि धरातल पर जो 5 किलोमीटर की दूरी है वो हम कुछ डिस्टेंस, कुछ सेंटीमीटर के अंदर कागज़ पे दर्शा सकते हैं। इसको रिड्यूस्ड स्केल बोला जाता है। बट दिस रिडक्शन इज़ डन वेरी केयरफुली। ये रिडक्शन जो होता है, ये इसमें जो कमी है ये बड़ी सावधानी पूर्वक की जाती है, सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज़ रियल, ताकि जो वास्तविक दूरी है वो सही प्रकार से दिखाई जा सके। इसके लिए हम एक स्केल की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और अराइज हो जाता है कि व्हाट इज़ अ स्केल। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन ए स्मॉल डिस्टेंस ऑन ए पेपर रिप्रेजेंट्स अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। ये कब संभव हो सकता है कि पृथ्वी की बड़ी दूरी को, पृथ्वी की बड़ी चीज़ को हम कागज़ के ऊपर छोटा करके दर्शाएं। इसलिए हमें क्या आवश्यकता है? स्केल इज चोजन। एक स्केल का चुनाव किया जाता है फॉर दिस। स्केल क्या है? स्केल इज़ द रेशियो। स्केल क्या है? रेशियो। रेशियो का आपने जाना होगा, जैसे 1:5, यानी पृथ्वी सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर को
दूरी को, डिस्टेंस को शो करेगा। यानी कागज़ के ऊपर जो 1 सेंटीमीटर है वो आपके धरातल पर 5 किलोमीटर के डिस्टेंस को शो करेगा। स्केल इज़ द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, यानी पृथ्वी की जो वास्तविक दूरी है उसको एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप, और जो मैप के ऊपर दूरी दिखाई गई उनके बीच का रेशियो है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, देखें यहाँ पर फॉर एग्जांपल द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज़ 10 किलोमीटर। मान लीजिए आपके घर से स्कूल की दूरी 10 किलोमीटर है। इफ़ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर, यदि आप इसको 2 सेंटीमीटर से दर्शाएं ऑन ए मैप, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शो 5 किलोमीटर। ये अभी मैंने ऊपर बताया था कि 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर की दूरी को शो करेगा यदि आप रिड्यूस लेते हैं ऑन द ग्राउंड। तो ये 5 किलोमीटर ग्राउंड पे होगा। द स्केल ऑफ योर ड्राइंग विल बी 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर। द स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप। किसी भी मैप का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या होता है? स्केल होता है। इफ़ यू नो द स्केल, यदि आपको स्केल पता है, स्केल क्या लिया गया है, मेजरमेंट क्या लिया गया है, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड ऑन मैप और ग्लोब। आपको यदि स्केल पता है तो मैप पर 2 विभिन्न स्थानों के बीच की दूरी को आप आसानी से पता लगा सकते हैं। आप इनको आसानी से ढूंढ सकते हैं। वैन लार्ज एरियाज लाइक माउंटेन, लाइक कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज आर टू बी शोन ऑन ए पेपर, जब बड़े बड़े महाद्वीप हैं, देश हैं, उनको पेपर पर दिखाना हो, देन वी यूज ए स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर समझने का। फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 किलोमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर 5000 किलोमीटर को शो करता है। तो ये आपका स्मॉल स्केल कहलाएगा, क्योंकि बड़ी दूरी को छोटा करके दिखाया जा रहा है। इट इज़ कॉल्ड स्मॉल स्केल। 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, वैन ए स्मॉल एरिया, जब छोटे से एरिया को, लाइक योर विलेज और टाउन इज़ टू बी शोन ऑन पेपर, आपके गांव को दर्शाना हो, आपके कॉलेज के एरिया को दर्शाना हो, देन वी यूज ए लार्ज स्केल, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 मीटर। तो ये आपका हो जाएगा लार्ज स्केल ऑन द ग्राउंड। लार्ज स्केल मैप्स गिव मोर इन्फॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल, क्योंकि वो छोटा हो गया तो बड़े पैमाने का जो मैप होता है उसमें आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। तो आज हम वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके डायरेक्शन और आपके जो सिंबल्स बच जाते हैं उनके बारे में जानेंगे, और विभिन्न सिंबल्स के जो सिंबल बनाए गए हैं उनके बारे में देखेंगे कि कैसे ये यूज किए जाते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताना। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।